इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, झारखंड की नियोजन नीति पर हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया है, इससे अब देखिए सवाल ये खड़े होते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। क्या इसकी जानकारी पहले नहीं थी, और जब थी तो क्यों ऐसा फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में जा सकता है। देखिए शिवानी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब सरकार कोई फैसला लाती है तो सरकार विवेचना करती है, और कोई भी चीजें अगर कैबिनेट में जाती हैं, अध्यादेश अगर जारी होती हैं, तो जाहिर है उससे पहले एक मंथन होता है, और तमाम जो अधिकारी होते हैं वो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। जो राजनेता होते हैं उनको पता होता है कि राज्य में कौन से विकास के कार्य और कौन सी कल्याणकारी योजना या फिर नीतिगत तौर पर क्या चीज लाए जा रहे हैं। जिस स्थानीय नीति की बात हो रही थी, जिस नियोजन नीति की बात हो रही थी शिवानी, वो 2021 का है, और 2021 की उसी नियोजन नीति पर तमाम वैकेंसियां निकली। अगर आप वैकेंसीज की बात करें तो तकरीबन 14,000 लोग जिनको कि यहाँ पर रोजगार पाना था उनके लिए वैकेंसी थी। और अगर ये रोजगार की बात करें तो चाहे वो रिम्स में भर्ती रोजगार का मामला हो, चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, या फिर सिपाही भर्ती का मामला हो, ये तमाम तरह के यहाँ पर परीक्षाएं थी जो प्रतियोगी परीक्षा के बाद जो छात्र हैं उनको नौकरी मिलती। लेकिन हाईकोर्ट में जब ये मामला गया, रमेश हासदा ने इसे दाखिल किया था इस याचिका को, उसके बाद हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो रोजगार नीति है सरकार की वो असंवैधानिक है। देखिए, शब्दों का इस्तेमाल आप समझिए शिवानी कि ये असंवैधानिक का मतलब होता है कि इसका कोई सर पैर नहीं है, आपने संविधान के नियमों के तहत इसको नियोजन नीति को आपने नहीं लाया। जाहिर है कि ये छात्रों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो गया। जो छात्र तैयारी में थे, जिनको उम्मीद थी कि इस राज्य में नौकरी मिलेगी, उसे आज निराश होना पड़ा है। सवाल है कि जब सरकार बना रही थी नीति तो उसमें जो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हाईकोर्ट ने इंगित किया कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है, जो लड़के पास झारखंड से किए होंगे उन्हें ही नौकरी में उनको पात्रता मिलेगी। यानी कि जो एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी में 10th और इंटरमीडिएट पास छात्रों में झारखंड का होना, झारखंड से पास होना अनिवार्य था। जबकि अन्य राज्यों में अगर आप देखें तो इस तरह का कोई भी आहारता नहीं दिया गया है। जबकि आरक्षित कोटे से अगर आप देखें तो वहां पर इस तरह के कोई नियमन नहीं लाया गया। यानी कि सामान्य छात्र के लिए कोई और नियम, जबकि आरक्षित छात्रों के लिए कुछ और नियम। ये अपने आप में बड़ी विसंगति थी। इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा है, झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है उसमें हिंदी और अंग्रेजी को साइड कर दिया गया। यानी कि आपने जानबूझकर इसमें विसंगतियां डाली ताकि ये परीक्षाएं बाद में अगर हाईकोर्ट में कोई अगर अप्रोच करता है, कोई पहुंचता है, तो ये तमाम परीक्षाएं रुक जाएंगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? सरकार जब कोई कानून लाती है तो उससे पहले विशेषज्ञों से राय लेती है। अब ये जब कैबिनेट में जाता है तो उसमें तमाम तरह के आईएएस अधिकारी बैठे होते हैं। तो क्या जो आईएएस अधिकारी हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि जो चीजें लाई जा रही हैं वो संवैधानिक नहीं है? अगर इस देश में अगर कोई कानून है, संविधान है, उसकी जानकारी भले सामान्य लोगों को ना हो, लेकिन जो आईएएस अधिकारी हैं, जो राजकीय नेता हैं, जिनके जिम्मे सरकार चलाने की जिम्मेदारी होती है, अगर उनको इसका ज्ञान नहीं है तो एक बड़ा सवाल उठता है। तो क्या वाकई में ये कोई साजिश है शिवानी? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप संविधान के तहत कोई फैसला नहीं लिया, अगर किसी नियम को आप ला रहे हैं और उसकी अगर आहारता, उसकी अगर योग्यता अगर वो क्वालिफाई नहीं करता, तो आप आखिर नियम कैसे बना सकते हैं? तो सवाल है कि आखिर ये जो आज चीजें सामने आई हैं, तो क्या सिर्फ वो राजनीतिक घोषणाएं थी? क्या सरकार ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार आपके लिए बहुत भला चाहती है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं टंग जाता है? तो ये क्या इशारा है और ये सरकार क्या चाहती है? अब इसको लेकर राजनीति का अगर आप देखें तो एक सुगबुगाहट है। भाजपा ने सीधा हमला बोला है। तो जाहिर है कि ये जो नियोजन नीति है उसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सरकार के पूरे नीति पर भी सवाल खड़ा करता है और इनके नैतिकता पर भी सवाल खड़ा करता है। शिवानी, बिल्कुल राजेश, देखिए, कोई भी फैसला अगर कैबिनेट